जब आप बिखेरते हो और देना सीख जाते हो, तब आप गरीबी के श्राप से क्या होते हो? आजाद होते हो। आपको पता है गरीबी एक श्राप है, आर्थिक तंगी एक श्राप है हर उस व्यक्ति के लिए जिसके पास पैसा तो है, पर वो पैसा उसके लिए नहीं है, वो खर्च होने के लिए वो आता है और चला जाता है। ये भी एक श्राप है। बाइबल में यदि आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक को पढ़ो तो वहां पे लिखा है गरीबी जो है वो शैतान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं। इसलिए गरीबी एक श्राप है, याद रखना। और उस श्राप से हम तब आजाद हो सकते हैं जब हम देना सीख जाएं। अरे साधारण सा एग्जाम्पल है, पढ़ो पहला राजा 17 अध्याय 7 और 8 पद को पढ़ो। देखो क्या लिखा वहां पे। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। हाँ, नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। वहां पर मैं तेरे खिलाने के लिए एक विधवा को क्या किया? मैंने चुना। किसको बोल रहे हैं? एलिया। बोलो एलिया। हालेलुया। कितने लोग ये घटना को जानते हैं? कई बार मैंने इस चीज को आपको बताया है। याद रखो, गरीबी के श्राप को तोड़ने के लिए आपको परमेश्वर के वचन को पूरा करना पड़ेगा, तब आपके जीवन से गरीबी जाएगी। और गरीबी जो है वो मौत को लेकर आती है, और मौत से बचाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, ताकि उसके गरीब होने से आप धनवान हो जाओ। और धनवान हम तब बनते हैं जब यीशु मसीह हमारे जीवन में होता है, उसकी आज्ञाएं हमारे जीवन में होती हैं। अब वापस आते हैं हम लोग पहला राजा 17 अध्याय 7 और 8 पद को जो हम लोग पढ़ रहे थे। वहां पर सारपत की विधवा है और उसके पास में थोड़ा सा है, अरे अकाल पड़ा हुआ है, और परमेश्वर एलिया से कहता है तेरे लिए मैंने सारपत की एक विधवा को चुना है। थोड़ा कल्पना करो थोड़ी देर के लिए कि उसने, परमेश्वर ने उस विधवा के घर को चुना है। वहां मैं जाऊंगा, मस्त मटन चिकन बिरयानी फलाना टिकाना XYZ सब चीज होगा वहां पे, मैं बहुत अच्छा होगा वहां पे। क्या उसकी कल्पनाओं में ऐसा नहीं होगा? कौवे लाकर मुझे खिला रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, लेकिन मेरे लिए बेस्ट मेरे प्रभु ने कहां रखा है? सारपत की विधवा के पास में। शायद वो वहां पे गया हो और उसने देखा हो, अरे ये तो साधारण सी स्त्री दिख रही है, गरीब दिख रही है। उसकी सारी कल्पनाएं क्या हो गई? सब धरी की धरी रह गई। लेकिन सोच कर देखो, यहां पर एलिया इन सब बातों को नहीं सोचा। उसने कहा, प्रभु ने कहा है कि मुझे सारपत की विधवा के पास जाना है, क्योंकि गरीबी का श्राप उसके पास में है। और उसने जाकर उससे बोला तो उसने अंगीकार भी कर लिया कि हम थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा तेल ऐसे खाएंगे और अपने बच्चे के साथ में मैं क्या हो जाऊंगी? मर जाऊंगी। गरीबी एक श्राप है जो मौत को लेकर आता है। जो उसने अंगीकार किया तो उसने कहा, चुप रहे, सबसे पहले मैं जो तुझे कह रहा हूं वो कर, तुझे जीवन मिलेगा। कहा पहले मेरे लिए बना कर लेकर आ, तब तुझे जीवन मिल जाएगा। और आगे की पूरी घटना आपको मालूम है। मेरे प्रियो, यदि वो ना देती तो अपने गरीबी के श्राप से कभी आजाद नहीं हो पाती और उसे जीवन भी नहीं मिल पाता। वापस खोल कर रखो, फिर से पढ़ो। अब मैं आपको समझा रहा हूं नीति वचन उसका 22 अध्याय उसके 4 पद को जो आपने पढ़ा था। इस सारपत की विधवा ने जब परमेश्वर के दास की आज्ञा को माना, परमेश्वर के वचन को पूरा किया, तो उसने क्या कहा? नम्र हो जा, यहोवा का भय मान, तो तुझे क्या मिलेगा? धन, महिमा, क्या मिलेगा? धन, महिमा और जीवन। धन उसे मिला कि उसके जीवन में किसी भी चीज की घटी नहीं हुई। महिमा उसे यह मिला कि बाइबल के इतिहास में उस बेटी को एक स्थान दिया गया जो आज तक, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, सीखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर कैसे महिमा देता है। उस सारपत की विधवा के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं।
हालेलुया। जीवन उसे तब मिला, उसका धन जो है वो खत्म नहीं हुआ, उसकी लाइफ कभी खत्म नहीं हुई। वो एलिया के साथ जीती गई। गरीबी भी आया, अकाल भी आया, तब भी वो जीती रही, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि श्राप को कैसे तोड़ना है। तो याद रखना, श्राप आपके देने से टूटता है, लेने से नहीं। कैसे टूटता है? देने से। इसलिए अपनी लाइफ में यदि गरीबी के श्राप को, आर्थिक तंगी के श्राप को यदि तोड़ना है, तो याद रखना, बोना सीख जाओ। जब आप बोगे, अपना रिवॉर्ड पाओ। न्यूयॉर्क में एक छोटी सी बेटी रोज अपने पापा से कहती थी, पापा मुझे आप मेरा पॉकेट मनी दो, मुझे जाना है और मुझे अपने यीशु पापा को बोना है। और वो बोती रही। एक दिन उसके पापा बोलते हैं कि बेटा, तू हमेशा मेरे पास में आती है और संडे के दिन एक $1 तू मुझसे लेकर जाती है और चर्च में बोकर आती है। तो उसने कहा कि पापा आप नहीं देते हो, मम्मी नहीं देती है, इसलिए मैं देती हूं और मैं बो रही हूं, क्योंकि मेरे को मालूम है एक दिन आ रहा है जब मेरे घर का श्राप क्या होगा? टूटेगा। एक दिन आ रहा है, क्योंकि मैंने वचन में पढ़ा है और वहां पर पास्टर जी बताते हैं कि बोले गरीबी के श्राप से आजाद होने के लिए देना ज्यादा जरूरी है। और वो बोती रही, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रही हूं, लेकिन वो धीरे समझदार होते जब वो 20 साल की हुई, तो उसने देखा कि उसके पापा जो थे वो इस दुनिया से चले गए थे। उसकी माँ थी और उससे पॉकेट मनी दिया करती थी, और पॉकेट मनी वो लेती थी और हर संडे को जाकर प्रभु के भवन में वो बो दिया करती थी। वही बेटी जब प्रभु से प्रार्थना करने के लिए बैठी हुई थी, उसने कहा, प्रभु मैंने 20 साल तक कभी भी कंजूसी नहीं किया, मैंने सिर्फ दिया है। क्या ये गरीबी का श्राप मेरे जीवन से नहीं जाएगा? उसी दिन जब वो प्रार्थना करके वहां से निकली, एक कॉल उसके पास में आया और उससे कहा गया, एक बड़ी कंपनी में तुम्हारा जॉब लग गया है, तुम जल्दी से अपने कॉल लेटर लेकर आओ और कंपनी में ज्वाइन करो। उसने कहा, मम्मा मैं जॉब के लिए जा रही हूँ और मुझे वहाँ पर जॉब मिल गया है, मैं वहाँ पर काम करूँगी। और वो वहाँ पर गई और वहाँ जाने के बाद में उसने न्यूयॉर्क में उसने अपने जॉब को प्रारंभ किया और प्रभु से कहा, प्रभु मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे $150 चाहिए, मुझे उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहती हूँ, अपनी माँ के साथ खुश रहना चाहती हूँ। जब वो वहाँ पर गई तो उससे कहा गया, आपको $150 नहीं दिए जाएंगे, आपको $500 दिए जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप इसके योग्य हो। सोचो, उसकी अपेक्षा $150 की थी और उससे कितना मिला? $500। ये मिरेकल तब होता है जब आपकी नियत देने की साफ होती है, तब परमेश्वर आपकी स्थिति में होकर आपको उसी स्थान में आपको वो ऊंचा उठाता है, ताकि प्रभु की महिमा आपको दिखाई दे। आमीन। इसलिए अपने जीवनों में देना सीखो, बिखेरना सीखो, ताकि प्रभु की बड़ी महिमा आप अपने जीवनों में देख सको।